कल रात आए डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने पूरी मार्केट्स को हिला दिया, इंडियन मार्केट्स को। और आज मॉर्निंग में निफ्टी लगभग 5% गैप अप ओपन हुआ, जो कि पिछले पूरे डिकेड का सबसे बड़ा गैप अप था। और उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, वो देखने के बाद इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बिल्कुल परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या। पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रेड डील के बारे में। ट्रेड डील को एक्सप्लेन किया है मैंने, आज दिन में एक वीडियो अपलोड करी थी, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी जब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और ये किस तरह से इंडिया या यूएस के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। दो तीन बातें की क्लैरिफिकेशन बाद में आई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बोला है जैसे ट्रंप ने बोला वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, पता तो है ही नहीं हमें। जब ऑफिशियल डील आएगी ज्यादा बेहतर डिटेल्स आएंगी और बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की हैं इस डील को लेकर, तो वो सब क्लैरिटी भी हमें मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। खैर मार्केट के ऊपर क्या रिएक्शन आया, मार्केट पहले गैप अप ओपन हुई, ओपन होने के बाद अचानक से ड्रॉप आया। लेकिन इस ड्रॉप के साथ साथ कई सारे ट्रेडर्स इस बात से भी परेशान रहे कि बहुत सारे ब्रोकर्स चल ही नहीं रहे थे, चार्ट्स ही ओपन नहीं हो रहे थे। मार्केट में इतना बड़ा गैप आने की वजह से बहुत सारे पोर्टफोलियोज ट्रेड्स अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट में तो आई, लेकिन कई सारे ब्रोकर्स जो है मॉर्निंग में ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, चार्ट शो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंप्लेन सोशल मीडिया पर देखने को मिली। और इस ग्लिच की वजह से भी कई सारे लोग अपने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर पाए। आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं हुआ, मैं उम्मीद करता हूं अगर हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलेगा किस किस ब्रोकर में ये इशू आया, किस किस में ये इशू नहीं आया, और उसी के हिसाब से आने वाले वीडियोस के अंदर हम भी उसी ब्रोकर को प्रीफर करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो इसके साथ अब चलते हैं वापस से चार्ट्स पर और समझते हैं अब आगे क्या, क्योंकि मार्केट का हाल जिस तरह से पूरे दिन रहा और जिस तरह से मार्केट गिरी है, आधे से ज्यादा गेन जो गैप अप में मिला था वो तो खो चुका है। तो आगे की प्लानिंग कैसे करनी है इसको समझेंगे लेवल बाय लेवल चार्ट्स के साथ। निफ्टी 50 की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मार्केट जब मंडे को क्लोज हुई थी तो तकरीबन 25,000 के आसपास थी, सिर्फ प्लस 88 पॉइंट थी 25,000 से। और जब आज मार्केट ओपन हुई तो 26,300 के ऊपर थी। आप विश्वास करेंगे 1200 से ज्यादा पॉइंट्स ऊपर मार्केट का खुलना, और न्यूज थी सिर्फ एक कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील डन हो गई है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल पर, नहीं ट्रंप ट्विटर पर नहीं, ट्रंप ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करता है, तो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसके थ्रू हमें पता चला कल रात 11 बजे। और तब से चारों तरफ ही खुशी का माहौल था, लेकिन ये खुशी का माहौल शुरुआत से ही गिरना शुरू हुआ, और इतना ज्यादा गिरा, इतना ज्यादा गिरा, इतना ज्यादा गिरा। तो ये हुआ क्या इसको समझेंगे, साथ में गोल्ड सिल्वर की बातें भी करूंगा आगे वीडियो में। चलो पहले इसको समझते हैं। तो बेसिकली था क्या कि मार्केट जब इतना बड़ा गैप अप करके ओपन हुई तो मॉर्निंग होते ही सबसे पहला काम क्या हुआ, सबने अपने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। किसी को भी, अब मान लीजिए कल किसी ने बीटीएसटी लिया हो कि आज बाई करेंगे कल सेल करेंगे, उसको इतना प्रॉफिट मिल रहा हो, तो वो तो एकदम मतलब फ्लैश जानते हो ना, फ्लैश मतलब चलो फ्लैश अगर आप जानते हो नहीं जानते हो, सुपर हीरो जो है उससे भी तेज, क्विक सिल्वर से भी तेज है ना, तो इतना तेजी से जाके अपना प्रॉफिट बुक करेगा, वही देखने को मिला। और ये प्रॉफिट बुकिंग मोस्टली उन लोगों की रही होगी, जितना मेरे को समझ में आता है, जिन लोगों ने बजट वाले दिन यहां पर बाई किया था। आप लोगों को याद है बजट वाली लाइव में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि यहाँ पे जो पूरा मूव आया है ये सिर्फ ट्रैप है, इंस्टीट्यूशनल मनी तो आज ट्रेड कर नहीं रही है, ये सिर्फ बड़े पैसे से आपको ट्रैप करा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पोजीशंस बनी थी उन्हीं पोजीशंस की बुकिंग उतनी तेजी से यहाँ पर होते हुए महसूस हुई और मार्केट ने तेजी से गिरना शुरू किया, क्योंकि इस पूरे पंप का आधार सिर्फ एक हाइप था, कोई ऑर्गेनिक पंप नहीं था। इसी वजह से इसका ड्रॉप भी आया, वो बहुत ही हाइप की तरह बहुत तेजी से पैनिक वाला आया और इसके अंदर कुछ दम दिखा नहीं। खैर अब क्या करें, अब क्या प्लान है, क्या मार्केट गिरती रहेगी। देखो वीकली चार्ट को समझना पड़ेगा आपको, वीकली चार्ट से समझाना शुरू करूंगा। अगर आप वीकली चार्ट यहां पर देखेंगे तो मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि 25,700 25,693 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल के ऊपर प्राइस रहेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा, ऐसा मैं आप लोगों को यहाँ इतने दिन से समझा रहा था कि इसको रिक्लेम करना है, रिक्लेम करना है। अभी फिलहाल आप देखेंगे मार्केट ने जो क्लोजिंग करी आज की वो इसके ऊपर करी है, ठीक है, तो ये रिक्लेम्ड है। तो जब तक ये जिंदा है अभी तक जो है मार्केट के अंदर बुल्स भी मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये टूटा, ये नीचे गया,
या फिर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे गई तो सिचुएशन अभी उतनी सुधरी नहीं है और हो सकता है मार्केट यहां आकर वापस से साइडवेज फंस जाए। ठीक है, साथ में डेली चार्ट पे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी समस्या क्या है जहां पे आंख बंद करके बुलिश होने या फोमो में आना नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर संडे की ओपनिंग थी, संडे वाले दिन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं कि वो सारे ऑर्डर्स बैलेंस कर गया होगा, तो फ्राइडे की क्लोजिंग ये थी। अब आप यहां से समझिए संडे के दिन यहां तक का मूव आया, ये बीच में गैप रह गया, अब मार्केट ने ये गैप पूरी तरह से छोड़ दिया, उसके बाद एक नया गैप क्रिएट कर दिया, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं है कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। अब इस गैप को आधा तो फिल कर ही दिया है, आज ही देखिए आप कितना नीचे तो आई गया, वापस जाएगा तो आधा तो फिल हो जाएगा। तो अगर हम ये भी मान लें, कि चलिए इस गैप को ये फिल नहीं करना चाहता, तो उस केस में मार्केट को यहीं से पलट जाना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आता है तो मोर लाइकली संडे ओपनिंग या फिर मंडे क्लोजिंग को वापस से टेस्ट कर सकता है। तो ये अगर टूटा तो फिर जो हमारा ये जो प्रॉफिट आया था, ये जो हमें म्यूचुअल फंड में आज ग्रीनरी दिख रही है, पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होल्डिंग्स में जो ग्रीनरी दिख रही थी, ये तो किसी काम की नहीं रहेगी। दूसरा चीज क्या है कि जब कभी इस तरह के न्यूज से, क्विक न्यूज से अगर कोई रिएक्शन आता है, वो लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात का डिसीजन इस बात पे होता है कि वो न्यूज कितनी सस्टेनेबल है। अब क्योंकि हमारे पास ट्रेड डील तो है ही नहीं, कोई कोई पेपर तो दिखाया नहीं, ना तो मोदी जी ने कोई पेपर पेस्ट करा, ना ट्रंप ने कोई पेपर पेस्ट करा कि ये हो गए साइन, बस बात ही तो हुई है दोनों की फोन पर। तो अब डील कब आएगी, कब उसका लीगल फ्रेमवर्क होगा, कब हमें पता चलेगा कौन सी इंडस्ट्री में क्या काम होने वाला है, ये सारी बातें बात की है, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या बदलेगा। इसी वजह से ये पंप इतना जल्दी फेड हुआ है और हो सकता है आगे भी फेड हो जाए, इसलिए आपके लिए इन सारे लेवल्स को देखते रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप 25,700 वाले लेवल को ध्यान रखेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर है ठीक है, अदरवाइज ये गैप बहुत तेजी से फिल हो सकता है। इसलिए यहाँ पे चार्ट पे आपको 3 ही लेवल रखने की जरूरत है, ज्यादा लेवल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कल के लिए आप लोग इंट्राडे बेसिस पर जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है डीएफवीजी का, आप इसको मार्क करके रख ले, इसके लेवल्स आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ सेक्टर्स जिसको आपको पता है कि ट्रेड डील चाहे किसी भी तरफ ज्यादा अच्छी हो, किसको ज्यादा बेनिफिट मिले, किसी को भी कम बेनिफिट मिले, उससे जब आपको मतलब नहीं है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में जरूर बेनिफिट मिलेगा। जैसे टेक्सटाइल हो गया, ईयू की ट्रेड डील से टेक्सटाइल को बूस्ट मिला था, तो उससे ज्यादा बूस्ट ऑब्वियसली यूएस ट्रेड डील से मिल जाएगा, तो वो टेक्सटाइल जैसे सेक्टर के लिए डबल बेनिफिट हो गया, केमिकल सेक्टर के लिए डबल बेनिफिट हो गया, जेम्स, ज्वेलरी, इन सारे सेक्टर्स के लिए डबल बेनिफिट हो गया। तो अगर आप इन सेक्टर्स को देखेंगे तो शायद आपको थोड़े ज्यादा बेनिफिट्स, स्टॉक अपॉर्चुनिटीज, सारी चीजें मिल सकती हैं। बट फोमो में ट्राई मत कीजिए, लेट प्राइस सेटल, लेट प्राइस एक्शन को अपना काम करने दीजिए, थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज को देखिएगा। ठीक है, बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई चला गया, जनवरी का हाई ब्रेक करते हुए 61,200 का ये लेवल कब से ड्रॉ करके रखा हुआ था। किसे उम्मीद थी कि भाई यहां देखते देखते एक दिन में हिट हो जाएगा, हो गया, अब क्या करें। आप लोगों को बजट के पहले से ही मैं बोल रहा था कि बैंकिंग, एनएफसी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सारे सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में थोड़ा बहुत बूस्ट आने की संभावना है बजट के बाद। अब बजट में तो कुछ मिला नहीं, ट्रेड डील नहीं पंप कर दिया तो 61,200 का प्राइस जो है टेस्ट हो गया। इसके बाद अगेन निफ्टी 50 वाले संभावना इसके अंदर भी है कि ये वाले प्राइसेस जो है टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक का गैप पूरा खुला हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल अब बीच में है, वो है प्रीवियस ईयर क्लोजिंग। 31 दिसंबर की जो क्लोजिंग थी 59,581, यही लेवल एक इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट जो है इससे पहले पलट सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट गिरना शुरू करता है मेरे हिसाब से यहां तक आराम से आ सकता है, तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि इसके नीचे जाए। ऊपर की तरफ आपके लिए ऑल टाइम हाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट इस बीच में साइडवेज जोन में रह सकती है कल। और इसके बाद फिर ये हाई तो खैर अभी दूर है, क्योंकि रोज रोज तो ट्रेड डील होगी नहीं, रोज रोज इतनी लंबी कैंडलस्टिक आने की संभावना तो हम नहीं मान के चले। इसलिए कल के लिए आपके लिए ये जोन ज्यादा अच्छा रह सकता है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो उस बीच में आप प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्क कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ आप प्रीवियस डे क्लोजिंग के अलावा इस हाई को भी ट्रैक कीजिएगा 60,264, ये आपके कल इंट्राडे में लेवल काम आ सकता है। नीचे की तरफ प्रीवियस ईयर क्लोजिंग अगर टूटता है तो आप सिंपल 58,619, 1000 पॉइंट्स का गैप है, इस तक प्लानिंग कर सकते हैं। बात करेंगे सेंसेक्स की, सिल्वर से पहले चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, फिर सिल्वर गोल्ड की भी बात करेंगे। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स ने अगर आप यहाँ ध्यान देखेंगे तो ये जो हमारा जनवरी का हाई था इसको टेस्ट नहीं किया, मतलब टेस्ट किया है बट ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से 8 पॉइंट नीचे से ही ये गिरना शुरू कर चुका है। जब ये गिरना शुरू कर रहा है तो अब हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बचते हैं, ये हमारा एक एफवीजी है। वीकली चार्ट पर आप ये देख सकते हैं सेंसेक्स का, मार्केट अगर इसके नीचे रहता है, यानी कि 84,258 के नीचे इस पूरे हफ्ते रहता है, या वीकली क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो फिर चांसेस है कि सेंसेक्स और तेजी से गिर सकता है। हालांकि प्रीवियस क्वार्टर लो को लिया था, तो मैं कल आपको बोल रहा था सेंसेक्स में सबसे ज्यादा बुलिश और क्लियर प्राइस एक्शन है, तो बुलिश था मैं, और बुलिश टारगेट हुए भी। मैंने आपको सारे लेवल कल ड्रॉ करके बताए भी थे कि यहां तक मार्केट आ सकता है,
एक ही दिन में आ सकता है ये तो नहीं बताया था, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। आ गया तो ठीक है। अब मार्केट वापस वही कूल ऑफ होने के लिए यहाँ पर आप ये जो लेवल देख रहे हो संडे ओपनिंग या फिर ये 82,670 इसी लेवल को मार्क करके रखिए। नीचे की तरफ आपके पास ये टारगेट होना चाहिए, उसके नीचे जाता है तो 81,631 टारगेट होना चाहिए, और ऊपर आपका मेजर रेजिस्टेंस, ये दोनों बैठे हैं लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 258 का, 84 258 का। तो इन सारे लेवल्स को मार्क करके रखिए। आप प्रीवियस डे क्लोजिंग कोशिश कीजिएगा गैप अप गैप डाउन के हिसाब से मार्क कीजिए। इस तरह से आपको डेली चार्ट पे मार्क करनी है। तीनों ही इंडेक्सेस के अंदर आप जो है ये मार्क कर लें अपने चार्ट पर, तो आपको चार्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास जो लेवल्स चार्ट पर दिख रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर आप फोकस थोड़ा सा कीजिएगा। के साथ बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड का, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड के अंदर फाइनली आपको जो है थोड़ा सा रिलैक्स मिला होगा। जो लोग फंसे बैठे थे वो टेंशन में गूंज रहे हैं, अब उनके मन में सवाल ये आ रहा है कि अब क्या करें। अब देखिए क्या करेगा जब आप, तो मैं आप लोगों को पहले भी समझा ही चुका था, कॉमेक्स सिल्वर के चार्ट पे जाके आप देख लो 73 वाला जब तक होल्ड है तो जिंदा है, नहीं तो कुछ पता नहीं है। फिलहाल सिल्वर थोड़ा सा जो बुलिश रिएक्शन लग रहा है, अगर ये बुलिश रिएक्शन मेंटेन रहता है तो आप यहाँ पे 304 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कब? जब यहाँ पर आपको कोई बुलिश सेटअप प्रॉपरली दिखाई दे। अभी कोई बुलिश सेटअप बना नहीं है, तो अगर 1-2 दिन 3 दिन प्राइस जो है इस रेंज को होल्ड करता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये 3 लाख के आसपास तक जाते हुए दिखाई दे। लेकिन यहाँ से ये कहना कि ये रिवर्सल होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये अभी जल्दीबाजी होगी। उसके ऊपर मैं आप लोगों को अपडेट वीकली क्लोजिंग होने के बाद ही दूंगा। तो फिलहाल ये एक नया लेवल मैंने इसमें ऐड किया 3,04,000 का, तो मुझे लगा आप लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। सिमिलरली गोल्ड, गोल्ड थोड़ा सा ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है, उसी के पीछे पीछे मुझे लग रहा है कि सिल्वर भी शायद वहां तक चला जाए। गोल्ड के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है सेम वो है 158,475। तो अगर मार्केट इसके ऊपर आज क्लोज होता है और कंटिन्यूअसली पिछले दिन के हाई को जब जब ब्रेक करता रहेगा, जब पिछले दिन के हाई को ब्रेक करता रहे, आप लोग ये 158,475 तक टारगेट्स लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर राहत रह सकती है, लेकिन आने वाले 2 दिनों के अंदर किसी भी दिन आपको एक बेरिश कैंडलस्टिक जरूर देखने को मिलनी चाहिए। जैसा मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक बेरिश कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है तब आप जो ये आपके पास ये इस तरह के ओपनिंग गैप होते हैं यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को लेकर, इनको मार्क कर लें। ये भी आपके काम तब आ सकते हैं 143,991, ये आपके तब काम आएंगे। अगर मार्केट जिस दिन बेरिश कैंडलस्टिक दिखाएगी तो अक्सर ये टेस्ट हो जाते हैं, तो इनको आप अपने चार्ट पर रखें, शायद आपके काम आ जाए M6 करते हुए, है कि नहीं। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आई थिंक आपको कुछ रिलीफ मिल रहा है यहाँ पर, उसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। इसके साथ ध्यान ये रखिएगा कि मेरे सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, और अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाह रहे हैं तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से ही लें। बात मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि मैंने जो है कल वीडियो आप लोगों के लिए मॉर्निंग में, दिन में आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी है जिसके अंदर आप ट्रेड डील के बारे में मेरे विचार जान सकते हैं। ये रही वो वीडियो, मोदी और ट्रंप को मैंने गले मिलते हुए जो दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये वीडियो 3 घंटे पहले आई है, आप लोग इस वीडियो में मेरे विचार ट्रेड डील पर देख सकते हैं। तो आज फंडामेंटल की बातें ज्यादा शुरुआत में मैंने इसलिए नहीं करी है, ठीक है। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए हर एक चीज को वेरीफाई करें। अगर मुझे भी किसी सोशल मीडिया पर फॉलो करना है तो चेक कर ले मैं ऑफिशियल हूँ कि नहीं, और मैं पैसे नहीं मांगता, 1 घंटे में पैसे दुगने नहीं करता। तो ऐसे स्कैमर से सावधान रहे। बिटकॉइन के ऊपर कुछ खास आज नया अपडेट नहीं है। वही आप देखिए, कल ये कैंडल स्टिक रनिंग थी तो मैंने आपको बोला था कि आप ये साइडवेज एक्सपेक्ट करिए थोड़ा सा, और वापस से 74,663 को मार्केट टेस्ट करना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा सा प्राइस से घूमते हुए 2-3 दिन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा साइडवेज यहाँ पर रह सकता है। यहाँ पर आपके पास एक FVG भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए एक रिएक्शन पॉइंट बन सकता है। तो ये आपको मिलेगा 1 फरवरी के ऊपर और 30 जनवरी के नीचे। इस वाले जोन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ शायद शॉर्ट लेने के लिए सेटअप भी मिल जाए, लेकिन स्विंग शॉर्ट मत ट्राई कीजिएगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सपोर्ट के पास हैं। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपकी स्विंग ट्रेड का नहीं बैठेगा। स्कैल्पिंग के लिए तो आप दोनों साइड में ट्रेड कर ही सकते हैं। चलिए, इसके साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप आप लोगों को वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में यहाँ पर जो ये डील हुई है, इस डील के बाद इंडियन मार्केट्स आने वाले शॉर्ट टर्म में, यानी कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर किस तरफ जाने वाली है? आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।